मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले आइए खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों, गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दोस्तों किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। और जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दिया था। और 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी। और आप जान लीजिए कि दिल्ली के जो भी शासक थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। और दोस्तों, अलाउद्दीन ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए और कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत है या दृढ़ता से लागू करने की जो शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। और दोस्तों, इसके अलावा अलाउद्दीन के द्वारा जो निर्माण कराए गए उसमें जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा महल हैं। इसके अलावा दैवी अधिकार का सिद्धांत अलाउद्दीन ने चलाया था। और अलाउद्दीन ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। और इसके अलावा दोस्तों, इसके समय में कुछ जो पद थे उनके बारे में जान लेते हैं। शहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री के लिए यहाँ पे लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा और दीपक तेल आदि अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। और बाजार नियंत्रण करने के लिए जो अलाउद्दीन ने दोस्तों नए पद बनाए उसमें दीवाने रियासत था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद जो होता था वो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुनहियान और गुप्तचर ये गुप्त सूचना प्राप्त कराते थे। दोस्तों, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए कर लगाए गए थे। एक तो चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया और दूसरा गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हुई थी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और इसके अलावा दोस्तों, आप जान लीजिए कि मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खां की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब आइए प्रश्नों पर आ जाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। ऑप्शन है बलवन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वो संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वो संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नया धर्म चलाने की भी अभिलाषा रखता था। लेकिन अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलालुल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि या उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अभी अभी हमने बताया भी है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां। तो सही उत्तर जफर खां, ऑप्शन ए। दोस्तों, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। दोस्तों, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 की अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामचंद्र देव। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान भी है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, याद रखिएगा, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। अगला प्रश्न है घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसके बारे में भी हमने अभी चर्चा की है। तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए, घरी कर या गढ़ी कर, जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर एक था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो याद रखिएगा, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ऑप्शन है ब्यास, रावी, सिंधु या सतलज। तो सही उत्तर है रावी। दोस्तों, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। आप जान लीजिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश ने 1320 से 1412 ईस्वी तक, सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस तरह से खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था, यानी 30 साल, 1290 से 1320 तक। अगला प्रश्न है राजस्व सुधारों को सबसे पहले किसने चलाया या लागू किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व और राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले अस्थाई सेना का निर्माण किया था? बलवन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, सल्तनत काल में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थाई सेना संगठित की। उसने केंद्र में एक विशाल सेना रखी जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त जो है 4,75,000 घुड़सवार थे, और ये बहुत बड़ी अस्थाई और जो है बड़ी सेना थी।
अगला प्रश्न है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, सैनिकों को वेतन देने का संबंध नकद वेतन से यहाँ पे लिया गया है। तो सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या फिर मुबारक शाह खिलजी? तो हमने शुरू में बताया था मुबारक शाह खिलजी ने। दोस्तों, आप जान लीजिए, मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की और इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुर्क, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, खिलजी मूलतः तुर्क थे, लेकिन अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था, लेकिन ये मूल रूप में तुर्क थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? शाजी मलिक, खिज्र खां, मलिक काफूर या उलूग खां को? तो सही उत्तर है मलिक काफूर, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय करने का अभियान मलिक काफूर को सौंपा था। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है कि जब उसने राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये जियाउद्दीन बर्नी का कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और यहाँ पर देखिए राज्य और उनके शासकों का मिलान करना है। रणथंभौर पर हमीर देव का शासन था। चित्तौड़ पर आप जान लीजिए राणा रतन सिंह का शासन था। देवगिरी जो है राजा राय रामचंद्र इसके शासक थे और गुजरात पर कर्णदेव का शासन था। तो सही उत्तर 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रणथंभौर पर हमीर देव, चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह, देवगिरी पर राजा राय रामचंद्र और गुजरात पर कर्णदेव का शासन था खिलजी वंश के दौरान। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन और वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा यानी खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों ही उत्तर सही हो जाएंगे। कैसे? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब पर 50% कर लगाया था। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही उत्तर मुबारक खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया।
बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम और खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन या प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली जो है विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के साथ दोस्तों अन्य राज्यों द्वारा और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।